गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्लास में सभी का स्वागत है। आज सिक्स इंग्लिश का क्लास जारी है। तो बच्चों, हर एक क्लास हम कैसे शुरुआत करते हैं? हर एक क्लास का कैसे शुरुआत करते हैं? एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। तो आज का विचार हम क्या है देखें बच्चे। आज का विचार ये है, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस का मतलब किसी बच्चे को पता है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का ये मतलब है कि वह है आत्मविश्वास। हार्ड वर्क का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? हार्ड वर्क का ये मतलब है कड़ी मेहनत। तो क्या मतलब है, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क क्यों जरूरत है? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत क्या करती है देखें। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत क्या करती है हम देखते हैं। चलिए, यस, गुड आफ्टरनून टू चिरेगोन के बच्चों को, पिंजरा के बच्चों को, कुतुपुर के बच्चे, सारे बच्चे। हाँ, कुतुपुर के बच्चे ने कठिन परिश्रम। यस, बहुत। इससे क्या होता है, आपको क्या लगता है? सरैया के बच्चे हमारे साथ माइक में जुड़े हैं। अब बताइए, आपको क्या लगता है, अगर हम आत्मविश्वास, खुद पे आत्मविश्वास करें और कड़ी मेहनत करें तो आप क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं? यस, सी एस सरैया स्कूल, बताइए बच्चे हमारे साथ जुड़। आपको क्या लगता है, हम क्या कर पाएंगे? यस, हाँ, तो हम हार के ऊपर जीत पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हार के ऊपर जीत पाएंगे। यस, आपकी आवाज, बैकग्राउंड वॉइस क्लियर है? विश्वास कर रहे हैं। क्या होता है, हम क्या कर पाएंगे? लो, बहुत अधिक है। यस, तो बच्चों, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी कि सबसे अच्छी दवा है किसके लिए? टू किल फेलियर, यानी कि जब आप हार जाते हैं या हारने से बचने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होता है? आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत करनी चाहिए होती है। यस, तो अभी आप देखिए, और आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? हम आज के क्लास में आपका लेसन लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? लेसन लेने जा रहे हैं। तो आप बताइए बच्चों कि आप लोगों को आज अगला लेसन क्या है? मैजिक शो। देखिए और बताइए कि मैजिक शो लेसन हम शुरू करेंगे। तो मैजिक शो लेसन जब हम पढ़ रहे हैं तभी हम कई सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे। चले बच्चे, सारे बच्चे तैयार हैं? तो आप लोगों के साथ मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं बताती हूँ। यस, तो बच्चों के साथ अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ बच्चों, आप लोग देखिए और समझिएगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ मैजिक शो का लेसन ले आ रही हूँ। सरैया के बच्चे, आप लोग आंसर कीजिए, थोड़ा नॉइस बैकग्राउंड में है तो उसे भी आप थोड़ा ठीक कीजिएगा। यस, तो अभी देखिए आप लोगों के सामने आपका लेसन मैजिक शो आ रहा है। कौन सा लेसन आ रहा है? द मैजिक शो। तो इस कहानी में एक छोटी बालकी है, लड़की है, और वो अपने किसके साथ रहती है? अपने दादी के साथ रहती है। यस, आपकी आवाज आ रही है? करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। क्यूट यानी कि बहुत प्यारी सी, लिटिल यानी कि बहुत छोटी सी, विलेज गर्ल यानी कि गांव में रहने वाली लड़की। यस, तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। तो करिश्मा क्या है, आप बता सकते हैं? ये जो भाग होते हैं, स्पीच के भाग होते हैं, ये क्या होता है? करिश्मा यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे एक नाउन है। क्या है बच्चों? ये एक नाउन है। तो आप लोगों के सामने मैं पेश करती हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस है, करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। अभी हमने ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है बच्चे? ग्रामर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा है। तो करिश्मा एक लड़की का नाम है, तो करिश्मा यहाँ पे क्या है? करिश्मा यहाँ पे एक नाउन है। यस, और अभी हम क्या देखेंगे कि विलेज गर्ल में, विलेज गर्ल भी एक नाउन है, एक लड़की का नाउन है। यस, ये भी नाउन है। अभी क्यूट लिटिल विलेज गर्ल का क्या मतलब है? क्यूट लिटिल विलेज गर्ल का ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बता सकते हैं? यस, बोरकला के बच्चे मुझे चैट में बता सकते हैं, पिंडरा के बच्चे
क्यूट लिटिल विलेज गर्ल जो है वो लड़की को बता रहा है लड़की कैसी है, आपको बता रहा है कि नहीं कि ये बहुत प्यारी सी छोटी सी गांव में रहने वाली लड़की है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, किस विषय पे बात कर रहा है, हमारी करिश्मा के बारे में बात कर रहा है। ये जो शब्द है क्यूट लिटिल, ये दोनों क्या बन जाते हैं आपको पता है क्या बच्चे, आप लोगों को? यस, क्या आपको मैं बता के दूं ये क्या बन जाता है, इसे हम क्या कहलाते हैं? यस, आप लोगों के सामने रखती, इनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इन्हें? हम कहते हैं एडजेक्टिव। का क्या मतलब आता है? एडजेक्टिव। ओके। और आप देख सकते हैं कि आज हम ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो करता है क्या करता है बच्चों? एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। क्या है सरल तरीके से याद रखने के? एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। 2 मील के बच्चों ने यस मैम कहा है। क्या मेरे सारे बच्चों को समझ में आया? जो स्कूल मेरे साथ जुड़ा है माइक में, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। क्या आप मुझे अनम्यूट करके बात कर सकते हैं? बताइए। यस मैम कह रहे हैं। बाकी सारे बच्चों को समझ में आया है तो थम्स अप डालिए प्लीज, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि आज के लेसन में हम लेसन के साथ साथ ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम ढूंढ निकालेंगे ताकि अगले क्लास में हम इन्हें और बेहतर तरीके से समझे। यस, तो हमने आज आज तक ग्रामर में हमने क्या क्या, हेलो बच्चों आपकी आवाज आ रही है। यस बताइए बच्चे, क्या आपको अभी तक समझ में आ गया? यस मैम। यस, तो आप देख सकते हैं कि करिश्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो करिश्मा एक नाउन है, किसी का नाम है, तो करिश्मा एक नाउन बन जाती है। और वो लड़की कैसी है उसके बारे में हम जब वर्णित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो जो शब्द है उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बच्चे? एडजेक्टिव क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यस, तो क्यूट लिटिल विलेज गर्ल यानी कि गांव की लड़की, ऐसे हमें कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार अभी अगर आप कहीं भी एडजेक्टिव फाइंड आउट करें तो आप माइक खोल के तब बताएंगे यस कि मैम मुझे लगता है कि ये एक एडजेक्टिव है। यस, आप रेडी है ये खेलने के लिए? तो पूरे लेसन में अगर किसी बच्चे ने भी एडजेक्टिव को ढूंढ निकाला मुझे कहेंगे, मैं वो एडजेक्टिव है कि नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। अभी आप अपना माइक अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं, जब मैं बोलूंगी आप माइक खोलिएगा। ठीक है, तो चले अभी शुरू करते हैं। ओके, तो अभी शुरू कीजिए। जी आप आपका माइक म्यूट कर सकते हैं बच्चे। हाँ, ओके। तो बच्चे अभी आप लोगों के सामने ये है, आप लोगों के सामने लेसन पेश किया जा रहा है। करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल, वो एक छोटी प्यारी सी छोटी सी गांव की लड़की है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। शी लिव्स यानी कि रहती है, किसके साथ रहती है? विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी दादी और दादों के साथ वो रहती है। कहाँ पे? इन अ स्मॉल विलेज नेम ढोलकपुर। कहाँ पे रहती है? नाम कहाँ पे है? गांव का नाम क्या है? ढोलकपुर। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल विलेज, तो छोटा गांव है। तो ये क्या बन गया? स्मॉल यहाँ पे क्या बन जाता है? स्मॉल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव बना। गांव कैसा है? छोटा गांव है। लड़की कैसी है? प्यारी सी छोटी लड़की है। तो ये दोनों हमारे क्या बन गए? हमारे एडजेक्टिव्स बन गए। क्या बन गए? एडजेक्टिव्स बन गए। तो बच्चों, तो करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। शी लिव्स विथ her grandparents in a small village named Dholakpur. She loves her granny very much. तो इस जो पैराग्राफ में आपको क्या कितने एडजेक्टिव्स आते हैं? 2 एडजेक्टिव्स आते हैं, वो है क्यूट लिटिल और स्मॉल। यस, आप लोगों ने एडजेक्टिव्स इस पैराग्राफ में देखा है कौन कौन से हैं? क्यूट लिटिल और स्मॉल। यस, सारे बच्चों ने समझ लिया? यस, तो आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्या होता है, अगले पैराग्राफ में क्या होता है देखते हैं। वंस हर लविंग ग्रैनी, तो उसका मतलब क्या है? वंस हर लविंग ग्रैनी
takes her to the nearby city. Once, एक बार, her loving granny takes her to the nearby city. एक जो शहर जो पास में है वहां पे ले जाती है। उस जगह का नाम क्या है? गजीपुर है। क्या वो जगह का नाम है? गजीपुर। यस, टू वॉच अ मैजिक शो। तो क्या देखने जा रहे हैं? मैजिक शो देखने जा रहे हैं। यस। आप लोगों को यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी एडजेक्टिव दिख रहा है? मेरे कुटुपुर के बच्चे बताइए, डोमेल के बच्चे बताइए, सरैया के बच्चे बताइए कि आपको इस जो पैराग्राफ में कहीं भी एडजेक्टिव लग रहा है। यस, बता सकते हैं? यस, बताइए। यस बच्चों, आपका अब इंतजार कर रही हूँ। यस, एडजेक्टिव यानी कि दादी कैसी है? यस, दादी कैसी है? यहाँ पे दादी कैसी है? दादी बहुत प्यारी है। तो दादी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? लविंग। शी वंस हर लविंग ग्रैनी टेक्स हर टू अ नियर बाई सिटी। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, लविंग ग्रैनी, यस, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, लविंग ग्रैनी, यहाँ पे लविंग बिकम्स द एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्यों बन जाता है? वाई? बिकॉज नानी कैसी है? ग्रैनी कैसी है? ग्रैनी कैसी है? लविंग है, यानी कि प्यारी है। यस। तो इस वजह से लविंग यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। बच्चे, आपको कई प्रकार के लेसन है आपके लेसन में, आपके बुक में। हम लेसन को समझ सकते हैं, पर उसके साथ हम थोड़ा ग्रामर को भी समझ ले तो और हम ये जो बेहतरी भाषा है जो इंग्लिश को और बेहतर समझ सकते हैं। यस। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ रही हूँ और हम देख रहे हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। तो अभी तक लेसन में क्या हुआ? जो हमारी करिश्मा है, एक छोटी सी लड़की है, वो अपनी दादी के और दादू के साथ रहती है। कहाँ पे? ढोलकपुर में रहती है। और वो अपने दादी से बहुत प्यार करती है। एक दिन क्या होता है, उसकी जो दादी होती है, बहुत प्यारी दादी होती है, लविंग ग्रैनी, शी टेक्स हर टू द नियर बाई सिटी, पास वाले शहर में ले जाती है, जो जिसका नाम है गजीपुर, टू वॉच अ मैजिक शो। तो क्या करने जा रहे हैं? मैजिक शो देखने जा रहे हैं। और वो क्या करते? दे एंटर द हॉल, का मतलब वो लोग हॉल में एंटर करते हैं। यस। तो अभी मैजिक शो में देखे क्या होता है। तो मैजिक शो में आप देख सकते हैं, ये एक कॉन्वर्सेशनल लेसन है। कॉन्वर्सेशनल लेसन मतलब इट इज अ कॉन्वर्सेशनल लेसन। कॉन्वर्सेशनल लेसन का मतलब ये है कि दो लोग बात कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशनल लेसन यानी कि करिश्मा जब बात करेगी उसके पास ऐसे एक कोलन आएगा। करिश्मा जब बात करती है उसके बाद कोलन आता है, और ये जो भी शब्द यहाँ पे लिखा जाता है, इसका मतलब ये डायलॉग है। क्या है? डायलॉग है। जैसे सिनेमा में डायलॉग्स होते हैं, और अगर दादी बात करती है, ग्रैनी या ग्रैंड मदर बात करती है और उसके बाद शब्द आते हैं, तो उसे हम भी डायलॉग कहते हैं। यस। तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। जब करिश्मा कुछ कहती है तो ये क्या हो गया? उस करिश्मा लिख के वहां पे क्या आ जाता है? ये कोलन आ जाता है, ये कोलन आ जाता है। ग्रानी के बाद ये भी कोलन आ जाता है। ये क्या है? ये पंक्चुएशन मार्क्स है। ये क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क्स। यस। तो जब भी आप ऐसे देखें, करिश नाम लिख के वहां पे आप ऐसे कोलन देखेंगे तो आप लोगों को पता है ये कॉन्वर्सेशनल लेसन है। यस। इसने ये कहा, वैसे टाइप लेसन है। बच्चों को पता आ गया कि ये जो चिन्ह का होता है ये क्या होता है? कोलन होता है। यस। तो बच्चों, इसी के साथ लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, करिश्मा कहती है, वाओ, वाओ हाउ कलरफुल, यानी कि कितना रंगीन है। हाउ कलरफुल द हॉल इज। क्या कलरफुल है? द हॉल इज वेरी कलरफुल। यस। ग्रानी क्या कहती है? यस, द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स। तो जो दादी क्या कहती है? ये हॉल जो है बहुत बड़ा है और इट इज डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में क्या है? ये हॉल है, बहुत रंगीन है। रंगीन को हम क्या कहते हैं? कलरफुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कलरफुल।
तो करिश्मा कहती है वाओ, यानी कि कितना, ऐसे जब हम आश्चर्यचकित वाला आवाज बनाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, वाओ। यस, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। ग्रानी, वो ग्रानी क्या कहती है, यस द हॉल इज वेरी, द हॉल इज वेरी बिग एंड डेकोरेटेड विथ ब्राइट कलर्स। देखो हॉल इतना विशाल है, बिग का मतलब विशाल, एंड डेकोरेटेड यानी कि उसको सजाया गया है, विथ ब्राइट कलर्स यानी कि बहुत अच्छी रंगीन रंगों से उसे सजाया गया है। क्या आपको भी लगता है कि इसे रंगीन रंगों से सजाया गया है? यस। चलें अभी आगे बढ़ते हैं। तो करिश्मा और ग्रैनी आपस में बात कर रहे हैं। तो करिश्मा उसके बाद क्या कहती है, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। मैं जो मैजिक को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यस, क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। यस। तो आप लोग देखिए, एक्साइटेड का कोई मतलब बता सकता है चैट बॉक्स में? एक्साइटेड यानी कि उत्साहित, क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होता है। करिश्मा बहुत उत्साहित है मैजिक देखने के लिए। कोई मुझे मैजिक का सही मतलब बता सकता है कि मैजिक क्या है? यस, उत्सुक कह रहे हैं, विद्यालय कुटुरपुर सेवापुरी के बच्चे कह रहे हैं उत्सुक है। और यस, वेरी गुड बच्चे, कुटुरपुर के बच्चे जादू कह रहे हैं। यस, वो क्यों एक्साइटेड है, क्यों उत्सुक है? जादू को देखने के लिए। तो ग्रानी कहती है, ग्रानी कहती है मी टू। मी टू का मतलब मैं भी, क्या होता है मी टू का मतलब, मैं भी। तो करिश्मा सेज आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, ग्रानी सेज मी टू। तो करिश्मा पहले कुछ कहती है और उसके बाद उसकी दादी कुछ कहती है। यस, वेरी गुड, पिंटरा के बच्चे भी चैट बॉक्स में एक्साइटेडली जवाब दे रहे हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर। यस, अभी अगला देखें, करिश्मा क्या कहती है, ओ माय गॉड, क्या कहती है, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ऐसे कहते हैं ना, अरे भगवान, हाँ ऐसे कहते हैं ना। तो करिश्मा कहती है ओ माय गॉड दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, यानी कि सारे जो लाइट्स है उसे क्या कर दिया गया है, स्विच्ड ऑफ यानी कि बंद किया गया है। यस, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती हूँ, इट्स डार्क ऑल अराउंड, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरी अंधेरा है। यस, तो करिश्मा क्या कहती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ माय गॉड के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ओ माय गॉड, फिर उसके बाद ऐसा एक चिन्ह आ रहा है। इस चिन्ह का कोई मतलब बता सकता है कि ये चिन्ह क्या है? कोई बता सकता है इस चिन्ह का मतलब क्या है? यस, यस, बेलारी स्कूल डोमेल के बच्चे, सारे बच्चे बताइए कि ये चिन्ह का मतलब क्या है। यस, यह एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क को जब यूज करते हैं, वो जब कब यूज करते हैं, जब हम उत्सुक होते हैं या डर जाते हैं या किसी भावना को प्रति बहुत अच्छी तरह से दिखाना चाहते हैं, तब हम उसे यूज करते हैं। यस, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम वाव के साथ यूज कर सकते हैं, ओ के साथ यूज कर सकते हैं। यस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, जब आप बहुत वो भावना को बहुत अच्छी तरह से पेश आना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आज मेरे बच्चों ने दो तरीके के पंक्चुएशन मार्क सीखे हैं? क्या सीखे हैं, पंक्चुएशन मार्क सीखे हैं। पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि चिन्ह, आपने ये, इसका मतलब है कोलन, और ये क्या है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल। अगर किसी नाम के बाद में आ रहा है, करिश्मा के पीछे आ रहा है, तो ये इसका मतलब करिश्मा ने ये कहा, इसका मतलब है। दूसरा आपने देखा है वह है एक्सक्लेमेशन मार्क। और आप देख सकते हैं ये जब हम बहुत भावुक होते हैं, भावुक या एक्साइटेड होते हैं, देन यू यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क। यस, बच्चों को समझ में आया? यस, मेरे सारे बच्चों यस मैम कह रहे हैं। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे बच्चे, और लेसन की ओर जाएंगे। तो करिश्मा कहती है ओ माय गॉड दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, आई कैन नॉट सी, मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, इट्स डार्क ऑल अराउंड। ग्रैनी कहती है बी क्वाइट, क्या कहती है, बी
क्वाइट एंड लुक एट द स्टेज, और स्टेज के मंच के और देखो, दैट्स अ डिम लाइट। क्या आप लोग डिम लाइट देख सकते हैं, यानी कि हल्की सी रोशनी यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या बच्चे आप? क्या आप लोग यहाँ पे एक हल्की सी रोशनी देख पा रहे हैं? यहाँ पे हल्का सा स्टेज पे सिर्फ लाइट बढ़ा है, दिस इज कॉल्ड एज डिम लाइट। इसे क्या कहते हैं? डिम लाइट। द शो बिगिंस विद द गणेश वंदना। तो शो कैसे बदल शुरू होता है? गणेश वंदना के साथ शुरू होता है। यस। तो अभी करिश्मा मैजिक शो पे है और वह बहुत भावुक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने अभी सिमुलेशन का क्लास पोल आया है, तो आप बता के दीजिए आपको क्लास कैसे पसंद आ रहा है। यस। तो अभी यहाँ तक आपने देखा। फिर क्या होता है? करिश्मा क्या कहती है? ग्रैनी लुक, दादी देखो, हाउ ब्यूटिफुली दे आर ड्रेस्ड अप, कितने अच्छी तरह वो लोग सब ड्रेस्ड अप है। तो ग्रानी कहती है यस डियर, हाँ बेटी, हाँ मेरी प्यारी बेटी, ऐसे कहते हैं ना, यस डियर। तो अभी हम देखेंगे कि अगला क्या होता है, परंतु अगला क्या होता है अगले क्लास में देखेंगे और एडजेक्टिव्स के बारे में और अच्छी तरह समझेंगे। यस। तो बच्चों अभी आपके साथ क्या होगा? का स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट होगा। आपके साथ में स्पोकन इंग्लिश का ये लेके आती हूँ। कैसे ये सरैया के बच्चे, आप लोग अपना माइक खोल के अभी बात कर सकते हैं। आपका अभी स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट होगा। यस। तो आप लोगों ने सी एस सरैया स्कूल माइक खोलिए और बात कीजिए। यस। यस। अभी देखिए बच्चे कि आप लोगों के सामने एक्टिविटी आ रहा है। यस। तो ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है? यस, माइक खोलिए बच्चे और बात कीजिए कि ये क्या है आप लोगों के सामने, ये क्या रखा गया है, ये चीज क्या रखा गया है। यस, चैट बॉक्स में भी मेरे प्यारे बच्चे बताइए कि आप लोगों के सामने ये चीज क्या है, बताइए। यस, चैट खोल के भी बात कीजिए बच्चे। यस, पिंजरा के बच्चे बताइए कि ये, यस, चिरौगन के बच्चों ने कहा है दिस इज माई पेन। यस, आपकी आवाज आ रही है बच्चे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माई पेन इज दिस। तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे, बताइए बच्चे। This is my pen. बहुत खूब, दिस इज माई पेन, इसका मतलब क्या है? ये मेरा पेन है। क्या है? मेरा पेन है। अभी आप बता सकते हैं ये क्या है, आप That is बच्चों? my book. वेरी गुड, ये क्या है? दैट इज माई बुक। वेरी गुड, वेरी गुड। माई का मतलब क्या होता है बच्चे? माई का मतलब मेरा। This is my best. This क्या is हो my गया? best friend. This is दिस my best friend. दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वो Best friend. मेरी बहुत करीब दोस्त है। यस। अभी आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? Is my best. That is my best friend. That is my best. दैट इज That is my best friend. दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में आवाज जा रहा है। तेज बोलो, तेज बोलना है। बोलो। अभी आगे बच्चों, आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे भी बेस्ट फ्रेंड है, सब अगले लोग सेंटेंस में भी अच्छे से बेस्ट नहीं फ्रेंड सुनेगा है, क्या? पर एक यहाँ पे लोग हमने दिस का क्यों प्रयोग किया है और उसमें क्यों दैट का प्रयोग किया है? ये दिस क्यों प्रयोग किया गया है, दिस का क्यों प्रयोग किया गया है? दिस का इसलिए प्रयोग किया है कि आप देख सकते हैं दो लड़कियां एक दूसरे के पास खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है? नजदीक खड़ी है। हम दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब कुछ भी हमारे पास हो, व्हेन इट इज नियर अस, जब हमारे पास हो तब हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे दिस इज माई फ्रेंड कहा गया है। क्या कहा गया है? दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। अभी आप देखिए This is कि my best friend. क्यों दिस का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि ये लड़की जो है आपस एक दूसरों के साथ खड़े हैं तो पास में है, माइक चालू है भैया। इसलिए चालू है दिस मैम। इज माइक चालू माई, है। यस, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड आ रहा है।
यस। फिर अगला देखिए, वेरी गुड। अभी अगला देखिए, यहाँ पे हमने, यस, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पे क्या है, दैट का प्रयोग किया है। दैट अभी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अभी बच्चे आप बता सकते हैं कि दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड क्यों आ रहा है। वेरी गुड, बदावा स्कूल ने कहा है क्योंकि देखो ये लड़का कहाँ है, नजदीक नहीं है, ये लड़का दूर है, उस यानी लड़के कि से दूर है। हाँ, इसलिए दैट का प्रयोग हो रहा है, बिकॉज ही इज फार, क्योंकि वो दूर है, इसलिए दैट कह रहे हैं। वही सेंटेंस है, देखिए बच्चों, इज माई बेस्ट फ्रेंड। पास है तो दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड कहेंगे, दूर है तो दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड कहेंगे। यस, समझ में आ गया। यस। तो अभी बहुत अच्छी तरह यस से मेरे, मैम। यस, बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चे बात कर रहे हैं। तो अगला ये देखते हैं। अभी बताइए, मैं, अभी क्या आएगा, ये क्या सेंटेंस है, बता सकते हैं, पहला क्या आएगा। दैट इज हिज स्टेशनरी। दैट इज हिज स्टेशनरी। ओके, तो स्टेशनरी का मतलब आप लोगों को पता है, जिससे भी हम लिखते हैं उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। हिस क्या होता है, हिस मतलब, हिस हम लड़के के लिए यूज करते हैं, लड़की के लिए यूज करते हैं। किसका क्यों प्रयोग करते हैं, अभी बता के दूं आपको। यस, हिस और हर, ये दो शब्द होते हैं। अगर लड़की का है तो हम क्या यूज करते हैं, लड़की का है तो हम हर कहते हैं, हेयर यूज ये करते उसका है। और हैं। हिस मतलब लड़के का है। यस। तो अभी आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों को पता है कि हिस का मतलब ये एक लड़के का स्टेशनरी है। यस, एक लड़के का स्टेशनरी है, तो इसलिए आपने बोला हिज स्टेशनरी। यस, समझ में आ गया बच्चों। तो अभी अरेंज करें यस सेंटेंस। मैम। यस, तो हम कहते हैं अभी, दैट इज हिज हिज स्टेशनरी। स्टेशनरी। ये जब, दैट इज हिज पेन, ये उसका पेन है, जब ऐसे हम कहते हैं तभी हम इज हिज का हर प्रयोग स्टेशनरी। करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। अभी अगला सेंटेंस आपके दिस सामने है। इज हर स्टेशनरी। हाँ, दिस इज हर स्टेशनरी, दिस इज हर स्टेशनरी। स्टेशनरी। वेरी गुड। अभी इस सेंटेंस में आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस सेंटेंस से दिस का मतलब यहाँ पे आप, और यहाँ पे इसको सही से लिखने के लिए आप क्या करेंगे, टी को आप क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि ये पहला शब्द जब भी आता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटलाइज होना चाहिए। मैंने जानबूझ के ये कैपिटलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि आप लोग सही से पहचाने। यस, तो आप लोग को दिस यह, हर यूज होता है। तो दिस मतलब उसके पास है, उस लड़की के पास है, तो जो भी बात कर रहा है उसके पास ये स्टेशनरी है। और मतलब किसी लड़की का स्टेशनरी है, तो दिस इज हर स्टेशनरी मतलब किसी लड़की का स्टेशनरी है, और वो स्टेशनरी जो भी है पास में है। तो बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तरह के बच्चे आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है जो आंसर कर ई रहा है। कैपिटल होता है। हाँ, टी कैपिटल होता है। अभी ये बोलिए, ये क्या है, कैसे अरेंज करेंगे। These are her pen. दीज These are her pen. दीज आर हर पेन की पेन्स, पेन्स माने अनेक, अनेक है, इसलिए दीज आ रहा है। यस, दीज आर हर पेन्स मतलब अनेक पेन है, कलम है, इसलिए दीज का प्रयोग होता है, एक से अधिक। और आपने देखा कि यहाँ पे दिस इस आता है, पर दीस और दोस्त के साथ क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। एक से अधिक होता है तो आप आर का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर हर पेन, हर का मतलब उसका पेन है, एक लड़की का पेन है। अभी इसे बताइए। नित्या क्लास 6। यस, बताइए क्या है। सोनम क्लास 6। सोनम क्लास 6, वेरी गुड। तो बच्चे सोनम, आप बता सकते हैं, ये सेंटेंस आप बता सकते हैं। गीता क्लास 6। यस, गीता क्लास लक्ष्मी 6, क्लास और 6।
गीता, लक्ष्मी और सोनम हमारे साथ जुड़े हैं। सबके दो तीनों के लिए तालियां बजाइए। CS सरैया स्कूल से जुड़े हैं मेरे प्यारे बच्चे। वेरी गुड बच्चों। यस। अभी ये सेंटेंस को अरेंज कीजिए बच्चे। ये कैसे करेंगे? Those are her pens. दोस्त आर हर पेन्स। Pens. अभी इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि पेन जो है वो पास में है कि दूर में अब है? बोली भी है नित्या इस सेंटेंस सोनम। से बताइए कि जो पेन ये है, दोस्त का मतलब दूर है कि पास है? ये नहीं, सोनम बताइए। दोस्त का मतलब दूर है। वो पेन उससे दूर है, जो भी बात कर रहा है उससे दूर है। आर यानी कि एक अनेक, हर पेन मतलब उसका, किसका, एक लड़की का पेन है। यस। तो यहाँ पे हर का मतलब क्या है? एक लड़की है। क्या है बच्चे? एक लड़की है, लड़का नहीं है। यस। और पेन्स का मतलब अनेक है। एक से अधिक जब आता है तभी एस पीछे आता है। यस। तो इसी के साथ बच्चे आप लोग आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। बहुत खूब सोनम, गीता और एक बच्ची का नाम क्या है? यस, लक्ष्मी। लक्ष्मी। बहुत खूब। सोनम, गीता और लक्ष्मी, अच्छी तरह आप लोगों ने आंसर किया है। तो आज का क्लास बच्चे हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।